छोटा सा गांव था जिसमें गरीब रामदीन अपनी पत्नी सरला के साथ और 5 साल की 2 जुड़वा नातिन नेहा और प्रिया के साथ रहता था। दिसंबर महीने की कड़ाके की ठंड में रामदीन लगातार 10 किलोमीटर पैदल चलकर कसोल शहर के बड़े बाजार पहुंचता था, जहां वो रुई धुनकने और रजाई पीटने का काम करता था। वो भरी ठंड में भी सड़क किनारे जमीन पर पुरानी सी चटाई बिछाकर अपना काम करता रहता, चाहे जितनी मर्जी आंधी तूफान आए या बर्फीली हवाएं चले, वो अपना काम करना नहीं छोड़ता था। ऐसे ही एक रोज बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, साथ ही बर्फबारी भी हो रही थी। ये देख उसकी पत्नी सरला ने उससे कहा, सुनिए जी, आज बाहर बहुत ठंड है और बर्फबारी भी हो रही है। मेरी मानिए तो आज आप काम पर ना ही जाए तो ठीक रहेगा। कैसी बातें करती हो सरला, अगर काम पर नहीं जाऊंगा तो शाम का चूल्हा कैसे जलेगा? ये बात भी ठीक है जी, लेकिन इन 5 साल की 2 छोटी छोटी बच्चियों का ध्यान मुझसे अकेला नहीं रखा जाएगा। अब शरीर और आंखें दोनों कमजोर हो चली हैं जी। हम कर भी क्या सकते हैं सरला, शायद हमारी ही किस्मत खराब थी जो अपने रहते अपनी जवान बेटी और दामाद को इस दुनिया से जाते हुए देखा, और इन फूल सी बच्चियों को भगवान ने हमारी झोली में डाल दिया। हम उस काली भयानक सर्दियों की रात को कैसे भूल सकते हैं, जब गीली सड़क पर बाइक के फिसल जाने से वो दोनों ट्रक की चपेट में आ गए और उनकी वहीं मौत हो गई। इतना कहते ही बेचारी सरला की आंखों में आंसू आ गए और रामदीन की आंखें भी भीग गईं। फिर वो बोला, रो मत सरला, होनी को कौन टाल सकता है। कुछ देर बाद बर्फबारी बंद हो गई। फिर रामदीन प्रिया और नेहा को अपने साथ काम पर ही ले गया। रामदीन वहाँ रजाई और धुनकने वाली लकड़ी लिए बैठा था। उसके पास बस यही जमा पूंजी थी। कुछ देर तक वो दोनों बहनें वहाँ खेलती रहीं, फिर वहीं पर सो गईं। हे भगवान, आज तो सुबह से एक भी बोनी नहीं हुई, कोई ग्राहक नहीं आया, ना ही कोई रजाई बिकी, घर पर राशन भी खत्म है, खाने को कुछ भी नहीं है, आज का गुजारा कैसे चलेगा? तभी वहाँ एक औरत आई। अरे काका, ये रजाई कितनी की बेच रहे हो? 500 रुपए की है बेटी। हे राम, 500 रुपए? हीरे मोती जड़े हैं क्या इसमें? ना ना, मैं तो 300 रुपए से 1 रुपया ज्यादा ना दूंगी, देनी है तो दो। नहीं बेटी, इसकी लागत ही 200 रुपए की है। वो औरत अपने दाम बोलकर आगे बढ़ गई। तभी रामदीन सोचने लगा, घर में कुछ खाने को भी नहीं है, फिर क्या पता दूसरा ग्राहक आए या ना आए। अरे रुको बेटी रुको, लाओ 300 ही दे दो, बोनी ही करा दो। वो औरत 300 रुपए देकर रजाई लेकर चली गई। अब इन पैसों से सामने वाली दुकान से घर का राशन ले आता हूँ। रामदीन सामने बनी दुकान की ओर जा ही रहा था कि तभी पीछे से एक आदमी उसकी दुकान के पास आया। रामदीन की नजर उस पर जैसे ही गई, वो झट से अपनी दुकान की ओर भागा और कहने लगा, अरे बेटा तुम, हाँ बताओ क्या लेना है आपको? रामदीन उस आदमी को पहचानता था। वो कोई और नहीं बल्कि रामदीन की दुकान के सामने बने एक बड़े से शोरूम का मालिक रंजन ओबरॉय था। अबे ओ बुड्ढे, तू मेरे शोरूम के सामने कई दिनों से अपनी दुकान लगाकर बैठ रहा है, कल से मुझे ये दुकान यहाँ पर दिखनी नहीं चाहिए, समझा? ऐसा क्यों कह रहे हो मालिक, आपके इतने बड़े शोरूम के आगे भला मेरी छोटी सी दुकान की क्या औकात? आपका तो इतना बड़ा धंधा है, हर रोज लाखों का कारोबार होता होगा, मेरी तो कई बार बोनी तक नहीं होती। जो भी हो, लेकिन मुझे कल से तेरी ये दुकान अपने शोरूम के आगे दिखनी नहीं चाहिए, एक बार कह दिया, अब मैं दोबारा नहीं कहूँगा। बेटा बड़ी मुश्किल से ये मैंने जगह तलाशी है, दोबारा जगह के लिए कहाँ भटकूंगा, दुकान नहीं लगाऊंगा तो भूखा मर जाऊंगा। वो सब मैं नहीं जानता, एक बार कह दिया दुकान नहीं लगनी चाहिए मतलब नहीं लगनी चाहिए। रामदीन को धमकी देकर वो आदमी वहाँ से चला गया। शाम हो जाने पर रामदीन अपने ठेले पर सामान रखता है और दोनों बच्चियों को ठेले में बिठाकर उदास मन से घर लौट गया। घर लौटकर सरला ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, बड़े परेशान नजर आ रहे हो, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है सरला, मेरी दुकान के सामने एक बड़ा सा शोरूम है, उसका मालिक आया था आज, रंजन, उसने मुझे अपने शोरूम के आगे दुकान लगाने से मना कर दिया है। बड़ा खुदगर्ज और बदतमीज किस्म का लड़का है। इतनी बड़ी दुकान का मालिक है, फिर भी गरीबों के काम पर नजर है उस कमबख्त की। कोसती क्यों हो सरला, जवान लड़का है, जितनी अकल उतनी बातें कर रहा था। खैर जाने दो, ये लो आज एक बोनी हुई है तो थोड़ा राशन लाया था, अब जल्दी से खाना बना दो। फिर दूसरे दिन रामदीन अपनी दुकान फिर सजा लेता है। ये देख शोरूम का मालिक बुरी तरह चिढ़ जाता है। ऐसा हाल करूंगा इस बुढ़े का कि कभी दुकान लगाने के लायक ही नहीं बचेगा। तभी नेहा रामदीन से, नानू मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। हाँ नानू, मुझे भी भूख लगी है। अच्छा मेरी बच्चियों को भूख लगी है, चलो सामने की दुकान से कुछ लेकर आते हैं।
जैसे ही रामदीन सामने की दुकान से कुछ लेने गया, पीछे से रंजन ने रुई की बोरी को गिरा दिया और उसमें माचिस की तीली से आग लगा दी और खुद वहां से फरार हो गया। अरे चाचा, देखो तुम्हारी दुकान पर आग लगी है। क्या आग? हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया। कोई आग बुझाओ, मैं तो तबाह हो गया। जब तक वो अपनी दुकान पर पहुंचा तब तक उसकी सारी दुकान जलकर राख हो चुकी थी। उसकी दुकान और ठेला पूरी तरह से जल चुका था। अरे बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। उसका ठेला और सारा सामान, अरे सब जलकर खाक हो गया भैया। रामदीन सर पकड़कर वहां बैठ गया और काफी देर तक रोता रहा। फिर उसकी दोनों नातिनें उसके आंसू पोंछते हुए कहती हैं, मत रो नानू, हाँ नानू मत रो, सब ठीक हो जाएगा। रामदीन नम आंखों से दोनों का हाथ पकड़कर घर आ जाता है। उधर दुकान में आग लगाते हुए रंजन को उसके पड़ोस में बने दूसरे शोरूम के मालिक अभय ने देख लिया था। उसने रंजन से कहा, रंजन, तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया। एक गरीब का रोजगार उजाड़ कर पाप किया तुमने। अरे छोड़ो, अरे मैंने कल ही उसे मना किया था अपने शोरूम के आगे दुकान लगाने के लिए, लेकिन उसने मेरी सुनी नहीं। फिर मुझे गुस्सा आ गया, इसीलिए मैंने आग लगा दी। वहीं दूसरी तरफ सरला ने रामदीन को जल्दी घर लौटता देख कहा, क्या बात है जी, आज आप बड़ी जल्दी आ गए। सब खत्म हो गया सरला, सारी दुकान जलकर राख हो गई। न जाने इस बुढ़ापे में और कितने इम्तिहान देने होंगे। इस बुढ़ापे में तो अब मजदूरी भी नहीं हो पाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं जी, हमारी सारी दुकान जल गई। ऐसे दिन देखने से तो अच्छा होता भगवान हमें एक साथ ही उठा ले। तभी अभय वहां आता है। आप कौन हो बेटा? माफ करना, लेकिन इन बूढ़ी आंखों ने तुम्हें पहचाना नहीं। मेरा नाम अभय खन्ना है। रामदीन जी की दुकान के सामने ही मेरा शोरूम है। आज मैंने आपकी दुकान जलती हुई देखी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सब देखकर। अब इसमें किसी की क्या गलती बेटा? काका, मैंने आपके हाथों की कारीगरी और आपकी मेहनत और लगन देखी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी दुकान में काम करें। मैं आपको 500 रुपए प्रतिदिन दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, लेकिन आप हम गरीबों के लिए इतना क्यों कर रहे हैं? काका, आपकी ही तरह मेरे माता पिता भी सड़क किनारे काम किया करते थे। तब मैं छोटा था और उनके साथ रहता था, इसलिए आपको देखकर मुझे उनकी याद आ गई। और आपकी दुकान में आग रंजन ओबरॉय ने लगाई है, जिसकी सजा मैं उसे गिरफ्तार करवा कर दे चुका हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ऊपर वाले ने तुम्हें हमारा मसीहा बनाकर भेजा है। उस दिन के बाद से उनकी सारी परेशानियां खत्म हो गई और अब वो सब खुशी खुशी रहने लगे।